जय हिंद दोस्तों, ध्यानवर्ष में आपका स्वागत है। मैं विनेश कुमार सिंह। आज आप लोग तो बताने वाले हैं बहुपद का मूल मंत्र, जिस मंत्र से बहुपद तो छू मंत्र छू तरिए दा। सर जी ऐसा है? हाँ, एकदम आपने सही सुना और थंबनेल पे सही देखा। होगा वही जो आप जानिएगा, सही सही, नो टेंशन, फ्री माइंड। बहुपद तो फूंक दीजिएगा, उधिया जाएगा, जल्दी से आंसर आ जाएगा। तो बन रही है हमारे साथ। फर्स्ट हम चर्चा करेंगे बहुपद की धात के बारे में। तो बहुपद की सर जी घात क्या होता है? तो हम बता दें कि एच चर वाला बहुपद का उच्चतम धात, मतलब उच्चतम मान बहुपद का धात कहलाता है। ठीक है, अगर कोई बहुपद होगा एच चर वाला है या वाई चर वाला है, उसका उच्चतम जो धात होगा उस बहुपद तो कहते हैं उच्चतम धात तो ही बहुपद का हम धात कहते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, अगर धात की जब बात आया तो सर जी धात के आधार पे बहुपद का प्रकार। तो देखिए, एक धात वाला बहुपद तो एक धातीय बहुपद बोलते हैं, और दो धात वाला बहुपद तो द्विधात बहुपद बोलते हैं, और तीन धात वाला बहुपद तो सर जी त्रिधात बहुपद बोलते हैं। अब देखिए, बात आ जाए कि सर जी पहचानेंगे कैसे, इसका व्यापक रूप भी तो ही होता है। तो बन रही है हमारे साथ, हम बताते हैं। बहुपद का व्यापक रूप मतलब एक धात वाला बहुपद का व्यापक रूप होता है ए एच प्लस बी। ए सर जी दो धात वाला बहुपद का व्यापक रूप होता है, बता रहे हैं, ए एच स्क्वायर प्लस बी एच प्लस सी। ए सर जी तीन धात वाला बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ए एच क्यू प्लस बी एच स्क्वायर प्लस सी एच प्लस डी। अब देखिए, यह ऑब्जेक्टिव में पूछेगा आप लोग से, तो नो टेंशन है, फ्री माइंड फूट दीजिए, उधिया जाएगा। पूछेगा एक धात वाला बहुपद का व्यापक रूप ए एच प्लस बी। ए सर जी दो धात वाला बहुपद का व्यापक रूप ए एच स्क्वायर प्लस बी एच प्लस सी। आ तीन चर वाला ए सर जी तीन धात वाला बहुपद का व्यापक रूप ए एच क्यू प्लस बी एच स्क्वायर प्लस सी एच प्लस डी। ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव में पूछता भी है, पूछने की चांस भी है, जरूर पूछेगा भी। तब जब बबुआ तो समझ में आ जाएगा तब। तो बन रही है हमारे साथ। अब देखिए, अब पहचानेंगे कैसे? तो यह एक धात वाला बहुपद है। अगर दे दे 2h प्लस 5, तो यह कितना धात वाला बहुपद है? यहाँ पे इसको बोलेंगे एक धात वाला बहुपद। सर जी एक तो धात के रूप में दिखाई नहीं दे रहा है, पावर के रूप में, तो इसका मतलब कि एक यहाँ पे छुपा हुआ है। जैसे हम 2 का धात अगर 1 दे दे तो 2 ही लिखते हैं ना, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ, वही अगर 2 तथा 2 दे दे तो 2 दूने 2 हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। मतलब 2 धात रहे तो फर्क पड़ रहा है, 1 धात रह रहा है तो फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब 1 पावर के रूप में क्या होता है? छुपा रहता है। उसी प्रकार यहाँ पे 8 भी पावर के रूप में छुपा है, मतलब धात के रूप में छुपा है। तो इसको बोलेंगे एक धातीय बहुपद। यह एक धातीय बहुपद व्यापक रूप भी है, इस पे सेटिंग हो रहा है, यह एक धातीय बहुपद होगा। अब सर जी द्विधातीय बहुपद ऐसा होता है, उसका व्यापक रूप ने आप व्यापक रूप तो आप तो लिख दिए हैं और बता दीजिए। तो चलिए 2h स्क्वायर प्लस 6h माइनस 8 यही ले लेते हैं, कोई भी एक हमने ले लिया। अब देखिए, यहाँ पे इसका पावर 1 होगा, यहाँ पे एच का पावर क्या है? 2 है, 1 तो छुपा हुआ है। तो जो सबसे ज्यादा पावर होता है उसको बोलते हैं हम बहुपद का धात। तो अगर ऐसा पूछ दे ऑब्जेक्टिव में, तो यह बहुपद इस बहुपद का धात है तो 2 है। ठीक है ना। आज कौन सा बहुपद है? द्विधातीय बहुपद। कैसे? क्योंकि देखिए इस पे सेटिंग हो रहा है। ए जगह पे ए दे दिया, एच जगह पे एच दिया, बी जगह पे बी का मान दिया, एच जगह पे एच दिया, और सी जगह पे सी का मान दिया। हाँ, अब कहीं कहीं ए जगह पे नहीं देगा। ठीक है, तब भी यह क्या होगा? द्विधातीय बहुपद ही होगा, क्योंकि यहाँ पे एक जगह पे 1 ऑलरेडी गुणा में छुपा हुआ है। जैसे सर जी अगर 1 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 ही ना होगा, इसमें 1 ऑलरेडी गुणा में छुपा हुआ है। तो इस द्विधात बहुपद का व्यापक रूप आप लोग समझ में आ गया होगा। ए सर जी त्रिधात बहुपद में उसी प्रकार त्रिधात बहुपद का भी व्यापक रूप होता है। वो वहाँ पे एच जगह पे होगा, एच पावर क्यू होगा, बी का बी होगा, बी जगह पे तो संख्या होगा, एच पावर क्या होगा? स्क्वायर होगा, सी एच होगा, डी होगा। यह त्रिधात बहुपद का व्यापक रूप है। तो ऑलरेडी आप लोग समझ गए होंगे, व्यापक रूप भी समझ लिए और बहुपद की धात भी समझ लिए। अब प्रश्न करता है 3rd नंबर,
ऐसा ही एकदम प्रश्न एकदम आता है, ऐसा आएगा भी तब जब बबुआ तो समझ में बबुनिया तो आ जाएगा तब। तू शून्य ध्यान दीजिए, एक तो द्विघात बहुपद दे देगा, उसको बोले जाती शून्य ध्यान दीजिए। ऑलरेडी आप लोग जानते भी होंगे, आता भी होगा, फिर बता भी देते हैं, ट्रिक भी बताएंगे हम कि कैसे देखते देखते शून्य तैसे ध्यान दिया जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में होगा नो ऑब्जेक्शन। तब जब आप हमारे साथ बने रहिएगा तब तो बन रहिए हमारे साथ। अब चलिए एच स्क्वायर माइनस 2h माइनस 8, चलिए जैसे आप लोग हल करते हैं वैसे हम हल करते बता देते हैं, ट्रिक भी बताएंगे। तब जब आप हमारे साथ बने रहिएगा तब जानिएगा सब कुछ विस्तार से, तो बने रहिए हमारे साथ। अब देखिए ऐसे सवाल तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट से दूंगा तरते बनाते हैं, ठीक है ना। बहुपद में क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट से दूंगा तरते बनाते हैं। तब जब तह देता है शून्य ज्ञात कीजिए तब। अब ये तो इसको फर्स्ट और लास्ट में दूंगा करेंगे तो आएगा हमारा 8h स्क्वायर। क्या होगा, 8h स्क्वायर। नो टेंशन, फ्री माइंड, फूंक दीजिएगा, उधिया जाएगा, जल्दी से आंसर आ जाएगा। इस दूंगा करेंगे तो आएगा 8h स्क्वायर। अब इस संख्या को तोड़ते हैं, दो जगह बांट देते हैं। कितना जगह बांटते हैं, दो जगह बांटते हैं। ऐसा तोड़ते हैं सर जी, कैसा तोड़ते हैं, इसको ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ने पे या घटाने पे बीच वाला आ जाए, मतलब -2h आ जाए। अब फिर उस संख्या से गुणा करने पे 8h स्क्वायर आ जाए। दिमाग लगाइए थोड़ा सा, 4 दूना 8, अगर तोड़ रहे हैं फैक्टर करो 2 चौका 8, 4 दो h में से 2 h घटाएंगे 2 h आ जाएगा, और दूना करेंगे 4 दूना 8 h में से होगा तो h स्क्वायर। इसका मतलब कि 4h माइनस 2h कर दे तो हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि 4h में से 2h जाएगा तो 2h आ जाएगा, और 4 दूना 8 हो जाएगा, h में h दूना करेंगे h स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए तो हम सिंपल तरीका है, इसको इस ऐसे लिख देते हैं, h स्क्वायर है तो h स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, -8 है तो 8, बीच में ही हमें सेटिंग करना है जो संख्या तो हम तोड़े हैं। अब चलिए यहाँ पे 4h था तो 4h लिख दिया, माइनस है तो माइनस लिख दिया, 2h था। अब थोड़ा सा हम दिमाग लगाते हैं कि हमने सही बनाया है कि गलत बनाया है, उतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। h स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4h 2h 6h, हम तो क्या लाना है, -2h लाना है। इसका मतलब जब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, इस साइड वाला दोनों उसी तरह उतरता है, बीच में सिंबल चेंज होता है। तो माइनस प्लस माइनस होगा तो 4h में से 2h जाएगा तो -2h आ जाएगा। ऑलरेडी आप लोग समझ रहे होंगे। अगर दूंगा करेंगे, देखिए दूंगा h स्क्वायर में -8 से दूंगा दिया था, माइनस में 8h स्क्वायर आया था, तो इसमें भी दूंगा करेंगे, 4 दूना 8 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, h में h होगा h स्क्वायर। दूंगा करने पे भी आ जा रहा है और जोड़ने घटाने पे भी आ जा रहा है। इसका मतलब कि यहाँ तक हमने सही बनाया है। आप सही सही समझ रहे होंगे। कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम गजन परेशानी हो, कमेंट बॉक्स आपके लिए है, आपके नाम का है, ऑलरेडी कमेंट कीजिएगा, हम फिर दोबारा आपको बताने का प्रयास करेंगे। 100% आपको समझ में आएगा तब जब नैना आपके मोबाइल के स्क्रीन से लड़ जाएगा तब। हाँ, फिल्म देखने में नहीं, पढ़ने में। जिस दिन आपको किताबों से प्रेम हो जाएगा उस दिन से समझिए कि एकदम से आपका रिजल्ट बनने वाला है। तो प्रेम कीजिए इससे कि आपका भविष्य सुधर जाए। आप बाल इधर से झाड़ने के बजाय इधर से भी झाड़िएगा। जिस दिन आप बिहार टॉपर आओगे तो लोग कहेंगे कि लड़का एकदम हीरो है। भले ही आप इधर से झाड़ने से बजाय इधर से भी झाड़े हैं तब भी। तब जब शिक्षा से आपको प्रेम हो जाएगा तब, ठीक है ना। तो शिक्षा से प्रेम करना सीखिए, ठीक है ना। तो बन रही है हमारे साथ, बताते हैं। तो अब इस यहाँ तक आप लोग तो समझ में आ गया होगा, हमने कॉमन लेना भी बता दिया था। अब इस दोनों में हम क्या करेंगे तो हम देखेंगे, सॉरी हाँ ठीक तो है, इस दोनों में देखेंगे कि एच जैसा क्या है। इस दोनों में देखेंगे कि एच जैसा कुछ है, तो पता चला कि इसमें भी एच है और इसमें भी एच है, तो उस एच तो बाहर कर देंगे। तो जब एच तो बाहर करेंगे तो यहाँ पे एच स्क्वायर मतलब गुणा में है, एच स्क्वायर मतलब एच गुणे एच। जब एच निकला बाहर तो एक ठो बच गया तो एक ठो लिख देंगे, माइनस है तो माइनस। अब इसको उसी प्रकार फैक्टर करेंगे तो 4 गुणे आ जाएगा, एच आ जाएगा। जब एच बाहर निकला तो क्या बचा, 4 बच गया।
अगर अब यहां तक अगर हमें डाउट हो रहा है तो कैसे सर टीच आउट करेंगे? डाउट तो हम अभी समाप्त करने वाले हैं, फिर चेकअप कर लेंगे कि हमने गलत बनाया है कि सही। इससे इसमें दूंगा करेंगे, एच में एच से एच स्क्वायर माइनस है तो माइनस, एच में 4 से करेंगे 4h आ जाएगा। यहाँ तक इसका मतलब सही है। अब इस दोनों में देखेंगे कि दोनों में कुछ एच जैसा दिखाई दे रहा है कि नहीं कॉमन, तो इसमें एच है तो इसमें एच नहीं, इसमें 2 है तो इसमें 2 है, तो 2 तो हमने बाहर निकाला तो एच बच जाएगा। ए सर जी 8 तो निकाले तो 2 चौका 8, 2 दूणे 2 दूणे 2, 3 ठो हो रहा है तो ये 2 निकल जाए तो 2 दूना 4 हो जाएगा। समझ में आया? आप लोग तो ऑलरेडी आया होगा। अब देखिए हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ तक अगर कोई दिक्कत प्रॉब्लम वजन हो रहा है कि सर जी हमने कहीं गलत बना दिया होगा, चेक तब कर लेंगे। 2 से एच में करेंगे, 2h माइनस है तो माइनस, 2 चौका 8 या 2 4 जा 8 ऑलरेडी आ जा रहा है, माइनस है तो माइनस में आ जा रहा है, इसका मतलब यहाँ तक सही है। अब जो दोनों बाहर बाहर वाला है उसको 8 में कर देंगे हम, h प्लस 2 हो जाएगा। इस दोनों एज जैसा आना चाहिए, एज जैसा आया है, इसका मतलब सही है। यहाँ तक दोनों में से किसी एज तो ले लेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत प्रॉब्लम डजन परेशानी नहीं होगा। अब दे h प्लस 2 इक्वल टू 0, तो h इक्वल टू प्लस में है तो माइनस में हो जाता है, h माइनस 4 इक्वल टू 0, तो h इक्वल टू क्या होता है माइनस में तो प्लस में, माने बराबर तो उधर जाता है तो प्लस में हो जाता है, प्लस में था तो बराबर तो इधर आया तो माइनस में हो जाता है। तो h तो माना जाए तो -2 और h तो माना जाए 4, ठीक है ना। अब इसको बोलते हैं हम शून्यांक। क्या बोलते हैं? शून्यांक। जब कोई समीकरण दे कह दे शून्यांक ज्ञात करने तो ऐसे ज्ञात कीजिएगा। तब जब सब्जेक्टिव में पूछेगा तब, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ दे नो टेंशन फ्री माइंड पूछ दीजिएगा, उधिया जाएगा, जल्दी से आंसर आ जाएगा, ट्रेड जानिए कैसे। आप देखिए तो हमने जो फैक्टर किया था उसे फैक्टर तो हमें उठा लेना है, हमने बीच वाला यही ना किया था, याद होगा? आप तो किए थे ना, इसको दूंगा कर दिए थे 8h स्क्वायर, इसको ऐसा तोड़ना था कि जोड़ने घटाने पे बीच वाला आ जाए, तो माइनस प्लस माइनस आ जा रहा था दूंगा करने पे, फिर तो इसको हमने उठा लिया यहाँ पे -4h प्लस 2h। नो टेंशन फ्री माइंड। देखिए आंसर आने के लिए तैयार है। अब देखिए एच है तो एच लिख देंगे, अब माइनस में है तो ये दो प्लस में कर देंगे। यहाँ पे एच है तो एच लिख देंगे, 2 प्लस में है तो यहाँ पे माइनस में लिख देंगे, आंसर आ गया होगा। देखिए आ गया है ना, एच तमान दो -2, एच तमान 4, बस सिंपल सी। हाँ यह ट्रिक कब काम करेगा समझिए, जब इससे आगे कोई संख्या नहीं होगा तब काम करेगा। ए सर जी तैसा ट्रिक बता दिए, इससे जगह पे कोई संख्या नहीं होगा मतलब एक दूंगा में छुपा होगा तब काम करेगा। अगर होगा तो कैसे बनाएंगे ट्रिक से? बन रही है हमारे साथ, अगर कोई संख्या भी हो रहा है तो उसको भी आप ट्रिक से बना सकते हैं, बताते हैं कैसे। देखिए बन रही है हमारे साथ, इसको मिटा देते हैं, फिर बता रहे हैं हल करते, उसको भी वैसे भी संख्या लेते हम। अब देखिए अगर कोई संख्या वाला आ जाए जैसे 2h स्क्वायर माइनस h माइनस h, अगर यह आ जाए तो सर जी हम कैसे ट्रिक की मदद से बनाएंगे? ऐसे तो बनाने हमें आता है, मगर इससे ऐसे अगर दे दे तो हम ट्रिक से मदद से बनाने नहीं आता है। जैसे आपने बताया कि देखते देखते बस छू मंत्र छू तर दे रहा है, इसको भी सर जी छू मंत्र छू तरना सिखाइए, बन रही है हमारे साथ। अब देखिए तो इसमें भी सेम प्रोसेस हम लगाएंगे, 6 दूना 12 हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस में तो माइनस में, इसको ऐसा तोड़ते हैं कि जोड़ने घटाने पे बीच वाला आ जाए, तो 4 3 12, 4 में से 3 जाएगा, एच आ जाएगा 8। तो देखिए तो -4h प्लस 3h, बस हो गया। माइनस प्लस माइनस 4 2h में से 3 2h जाएगा तो ये 2h आ जाएगा, आएगा ना, एकदम आएगा। देखिए माइनस प्लस माइनस 4 2h में से 3h जाएगा, ये 2h आ जाएगा, आएगा माइनस में, दूंगा करेंगे 4 3 12, h में h करेंगे h स्क्वायर। तो अब देखिए इसमें देखिए अब ऐसा कंडीशन में आए तो ये जो बाई जो यहाँ पे दूंगा में है इसमें भी हम बाई में लगा देंगे, बाई में लगा देंगे। समझिए ट्रिक की मदद से अभी बनाते भी हम आंसर लाने वाले हैं, नो टेंशन फ्री माइंड। ऐसे ऐसे सवालों तो फूटिएगा उधियाएगा, जल्दी से आंसर आएगा। अब देखिए अब इसको तटाएंगे तो क्या आएगा, 2 एकम 2 2 दूना 4 हो जाएगा। अब h इक्वल टू माइनस में है तो प्लस में आंसर होगा, क्या होगा 2/1 होगा, h इक्वल टू प्लस में है तो माइनस में होगा 3/2 होगा। तो हम यहाँ पे आंसर लिख देते हैं इसका,
ऑलरेडी आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे हमने जो वहाँ पे दूंगा में रहे तो उसको बाई में भेज देना है, आंसर आ जाएगा। पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, तब जब ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तब। अब देखिए हम इसको लिख देते हैं और फिर सब्जेक्टिव जैसा बनाते हैं, आप लोग तो दिखाते हैं कि सही में आंसर आया कि नहीं आया। h का मान 2/1 और h का मान -3/2, यही ना लिखे हैं। अब चलिए बना के देखते हैं कि सही में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आएगा वही जो आप जानिएगा सही सही। अब देखिए 2h², माइनस है तो माइनस, माइनस है तो माइनस, यहाँ पे बीच में सेटिंग करना था। 4 3 2 6 12, 4 3 12, 4 3 लिए थे तो -4h और +3h, यही ना लिए थे। अब देखिए इस दोनों में h है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो हम 2h तो कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, h बचेगा, और माइनस 2 दूना 4, इतना बचेगा 2 बचेगा। तो दिक्कत प्रॉब्लम गजन परेशानी नहीं हो रहा। फिर से अगर टेंशन हो रहा है कि सर जी हमने गलत बना लिया है, तो जांच कर लेते हैं। 2h में h करेंगे 2h² माइनस है तो माइनस, 2h में h करेंगे 2 दूना 4, h से h हो जाएगा। अब इस दोनों में कॉमन लेते हैं, तो इसमें भी h है तो इसमें h नहीं है, इसमें 3 है तो इसमें 3 नहीं है। ए सर जी है, तो चलिए 3 तो कॉमन ले लेते हैं। h माइनस 3 दूना 6, फिर जांच लीजिएगा वही आएगा। अब जो बाहर बाहर वाला है 8 में, तो 2h +3, अंदर वाला तो जो अंदर है उस तो 8 में, ठीक है ना। आप देखिए तो 2h - 3 = 0, तो 2h प्लस में है तो माइनस में, तो h -3/2 हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे h - 2 = 0, तो h क्या आ जाएगा -2, सॉरी जी माइनस में है तो इधर आ जाए तो प्लस में हो जाता है। तो चलिए h का मान जो -3/2 आया है, जो h का मान 2 आया है, तो चलिए मिला लेते हैं, इतना आया था नहीं आया था। चलिए h का मान -3/2 आ गया, h का मान 2 आया, तो चलिए 1 से भाग करेंगे 2 में तो 2 ही ना आएगा, तो ऑलरेडी h का मान तो हमारा 2 पहले ही से आया है। यहाँ पर भी h का मान 2 आ रहा है, तो ऑलरेडी हमारा ट्रिक भी काम कर रहा है। तो आज और पूरा विश्वास है कि ऐसे अब सवाल आएगा तो पूरा बनाइएगा नहीं, ट्रिक की मदद से फट दे छू मंदर छू उतर दीजिएगा। इसलिए हमने इस ध्यान पे लिखा था बहुपद का मूल मंत्र, तो सही में आप जानने वाले हैं आज मूल मंत्र जो भी बताएंगे वह ट्रिक है, ठीक है ना। तो अब चलिए अब आगे चलते हैं कि शून्यांक आप लोग तो निकालने आ गया होगा ट्रिक से, और बिना ट्रिक से हल करते भी। आशा और पूरा विश्वास है कि आप लोग तो समझ में आया होगा। अगर आप लोग तो समझ में आ गया है, अभी तक हमारे वीडियो तो लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो तो लाइक कर दीजिए। और सर जी क्या आप लोग ऑलरेडी जानते भी होंगे कि क्या करना है, आप बोलने की जरूरत नहीं है, तो आगे वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, आगे बताते हैं। शून्यांकों का योग की बात करें तो शून्यांकों का योग हम कैसे निकालते हैं, चलिए बताते हैं। अब योग तो यह एक शून्यांक निकला, यहाँ पे एक शून्यांक निकला, तो इसको दोनों तो बोलेंगे शून्यांक, ठीक है ना, शून्यत। अब योग की बात है तो जोड़ के भी बना सकते हैं, अगर ऐसा दिया है तो अल्फा प्लस, इसको देखिए इसको बोलते हैं अल्फा, इसको बोलते हैं हम बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा होता है शून्यांक तो योग। तो यहाँ पे जोड़ लीजिए, ट्रिक भी बताएंगे, बनाने की जरूरत भी नहीं है, बन रही है हमारे साथ। तो देखिए -3/2 + 2 बाई में 1 ला देंगे, तो अल्फा प्लस बीटा = लघुत्तम निकले तो 2 हो जाएगा, 2 × 2 तो 3 दूना, 2 × 2 तो -3 × 3, 2 1 दूना 2 तो 2 दूना 4, तो अल्फा प्लस बीटा = हो जाएगा माइनस प्लस माइनस क्या होगा माइनस, इधर से घट रहा ना 1/2, मतलब शून्यांक का योग निकल जाएगा हमारा 1/2। अगर गुणनफल की बात है तो गुणनफल सर कैसे निकलेगा, तो वही नोट कर देता -3/2 × 2, 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा हमारा -3। अब सर जी ट्रिक क्या होता है, इसका तो शॉर्ट तरीका भी होता है, हाँ बन रही है हमारे साथ, इसका शॉर्ट भी तरीका होता है। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है, क्या होता है सर जी, ना मालूम है, -b/a। क्या होता है -b/a। अब यहाँ पे द्विघात बहुपद है तो इसका मानक रूप में जाते हैं h² - bh + c, माइनस में लिखिए या प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये फॉर्मूला कह रहा है कि -b/a, तब जब शून्यांकों का योग निकालने रहे तब इतना निकालने की जरूरत नहीं है, इसको जोड़ने की जरूरत नहीं है, फट दे इतना लगाइएगा, आंसर तो बुलाइएगा। अब चलिए यहाँ पे
माइनस बी बाई ए, तो बी के जगह पे यहाँ पे क्या दिया है, कुछ भी नहीं दिया है सर जी। तो वन दूंगड़ा के रूप में ऑलरेडी छुपा होता है, तो ऑलरेडी हम हमारा माइनस है तो माइनस, वन है तो वन। ए सर जी फॉर्मूला में तो माइनस, ए दौरी माइनस दिया है, दूंगड़ा में वन छुपा है तो वन लिख देते हैं। ए के जगह पे क्या दिया है, टू दिया है तो टू लिख देते हैं। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, हमारा 1/2 हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान 1/2 देखिए बनाया तो अभी आया 1/2, इस फॉर्मूला से भी दोबारा बनाया तो हमारा भी आया 1/2। तो नो टेंशन फ्री माइंड। अदर ऑब्जेक्टिव में पूछता है कोई द्विघात बहुपद दे रहा है और पूछेगा तो शून्यान्त तयोद जान दीजिए, नो टेंशन फ्री माइंड, फूंक दीजिए जो दिया जाएगा जल्दी से आंसर आ जाएगा। आप लोग तो हम ऑलरेडी शून्यान्त योगफल और शून्यान्त गुणनफल बता दिए हैं। अब द्विघात बहुपद ज्ञात करना बताने वाले हैं कि द्विघात बहुपद ज्ञात कैसे किया जाता है। तब जब शून्यान्त गुणनफल और शून्यान्त योगफल दिया रहे तब, तो बने रहिए हमारे साथ। ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव में देता है कि यदि किसी द्विघात बहुपद का शून्यान्त योग दे देगा और शून्यान्त गुणनफल भी दे देगा तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, नो टेंशन फ्री माइंड। तब जब हमारे साथ बने रहिएगा तब बताते हैं कैसे ज्ञात किया जाता है। तो चलिए ऑलरेडी इसी तो हमने बना के दिला देते हैं। आप लोग तो शून्यान्त योग इसका निकाले थे, इसी यही बहुपद हम लाते दिखाएंगे आपको। शून्यान्त योग हमने निकाला था, क्या निकाले थे सर जी, इसको मिटा देते हैं। शून्यान्त योग हमने निकाला था, क्या निकाला था, इसको मिटाने दीजिए पहले, उसके बाद बनाते हैं। योग हमने निकाला है, क्या निकाला है, अल्फा प्लस बीटा 1/2, इसी तो बोला जाता है शून्यान्त योग या अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना। और शून्यान्त गुणनफल अल्फा इंटू बीटा समान हमने ऑलरेडी लिखा दिया था, क्या लिखा था, -3 निकाला था ट्रेथ से भी और वैसे भी, ठीक है ना। अब चलिए हम बताते हैं बहुपद बनाना कि बहुपद बनाया कैसे जाता है। तब जब शून्यान्त योगफल और शून्यान्त गुणनफल दे देता है तब। चलिए नो टेंशन फ्री माइंड। अब देखिए उसके लिए एक फॉर्मूला होता है h² माइनस अल्फा प्लस बीटा h प्लस अल्फा इंटू बीटा। कोई दिक्कत प्रॉब्लम दर्जन परेशानी नहीं होगा, समझिए। अब देखिए h² माइनस है तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा का मान हमने कितना निकाला था 1/2, तो हम लिख देते हैं 1/2। h है तो h प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना निकाला था -3, तो लिख देते हैं -3 = 0। तो दिक्कत प्रॉब्लम दर्जन परेशानी नहीं होगा। h² माइनस इससे दूंगड़ा करेंगे तो h/2 हो जाएगा, प्लस माइनस = 0। अब जब यह बट्टा में है तो डराइए मत, डरने की जरूरत नहीं है। तब जब हमारे साथ आप बने रहते हैं तब, तो इसको हम लिखते हैं कि समीकरण के दोनों तरफ 2 से गुणा करने पर, अगर यहाँ पे 2 रहेगा या ए सर जी 2 रहेगा तो 2 से गुणा करेंगे, 3 रहेगा 3 से गुणा करेंगे, 4 रहेगा 4 से गुणा करेंगे। मतलब जो भी संख्या बट्टा में रहेगा उसी से हम गुणा करते हैं, ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है। अब इसमें हम 2 से गुणा करेंगे तो 2h² माइनस, इसमें अगर 2 से गुणा करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो -h आ जाएगा, माइनस 3 दूना 6 = 0। मतलब इधर 2 से गुणा करेंगे 2 में 0 से तो 0 हो जाएगा। नहीं समझ में आया, डरिए मत। देखिए हम और विस्तार से आप लोग तो बता देते हैं, काहे टेंशन लेते हैं। माइनस है तो -2 है तो 2h/2 माइनस 2 दूणे 3 = 2 दूणे 0। चलिए इसमें h 2 से गुणा किया यहाँ तक, माइनस है तो माइनस, फिर इसमें 2 से गुणा कर दिए h/2 हो जाए, माइनस है तो माइनस, और 2 दूणे 3 कर दिए, और फिर इधर भी 2 दूणे 0। वही प्रोसेस यही आएगा। देखिए इससे गुणा करेंगे 2h² माइनस 2 से 2 कैंसिल h, और 3 दूना 6 = 0। ऑलरेडी हमारा आधा समीकरण देखिए आया है।
आया है ना। तो जब शून्यान्तोक्ता योगफल और शून्यान्तोक्ता गुणनफल दे दे तो इस फॉर्मूला तो लगाइएगा, अब फट दे आंसर तो बुलाइएगा। तो ऐसा ही पूछता है, कोई सवाल हार्ड नहीं है और कोई पेपर हॉल में हार्ड प्रश्न नहीं पूछता है, तब जब समझ में आ जाए तब। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर यह वीडियो आपको दिल को छू दिया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन टन दे बजाइए। और अभी तक वीडियो तो लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक करना बहुत जरूरी है, लाइक कर दीजिए। और अपने मन के अनुभव तो हमारे साथ शेयर करने के लिए आप क्या करना पड़ेगा, आपको कमेंट करना पड़ेगा। तो कमेंट जरूर कीजिए कि सर जी हमें वीडियो अच्छा लगा, हमने समझा। अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको भी कमेंट कीजिएगा, हमें अच्छा लगता है आपका कमेंट पढ़कर, ठीक है ना। और वीडियो तो इतना ना शेयर कीजिए, इतना ना शेयर कीजिए कि आपका दोस्त या सहपाठी सब के सब पढ़े और सब आगे की तरफ बढ़े, ठीक है ना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।